हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाना सीखेंगे। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने इस प्लाज़ो की फुल डिटेल कटिंग बताई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ हमने अम्ब्रेला प्लाज़ो का पैटर्न ड्रॉ किया है। ये हमारे मेज़रमेंट है। लेंथ 39 इंच, वेस्ट 32 इंच और हिप 38 इंच। इन तीनों मेज़रमेंट की यहाँ हमें ज़रूरत होगी। ये हमारा मेन फैब्रिक है। यहाँ हमने मसलिन फैब्रिक लिया है और ये हम नीचे अस्तर यूज़ करेंगे। ये कैमरिक है। दोनों ही फैब्रिक 4.5 मीटर हैं। ये हमारी प्लाज़ो की लेंथ होगी। एक तरफ जिप और एक तरफ हम पॉकेट अटैच करेंगे। ये हमारा अम्ब्रेला बेल्ट है। अम्ब्रेला बेल्ट की जो कटिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है और जो स्ट्रेट बेल्ट है वो हम नॉर्मली सब में यूज़ करते हैं। तो आज हम यहाँ पे अम्ब्रेला बेल्ट बनाएंगे। जब भी आप अम्ब्रेला बेल्ट बनाते हैं तो हमें दो मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है, वेस्ट फर्स्ट और वेस्ट सेकंड। जो वेस्ट फर्स्ट है वो नॉर्मल जो वेस्ट का हम मेज़रमेंट लेते हैं वही होती है और जो वेस्ट टू है वो हमें निकालनी होती है। यहाँ पे हमारी जो वेस्ट फर्स्ट है वो हमारी 32 इंच है और वेस्ट टू निकालने के लिए जितनी भी आपकी वेस्ट आ रही है उसमें आप 3 इंच प्लस कर दें। तो यहाँ पे हमने 3 इंच प्लस करी तो ये 35 इंच हमारी वेस्ट टू आ रही है। जब भी हम अम्ब्रेला बेल्ट बनाएंगे तो हमें वेस्ट टू वाले मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी। अगर आप अम्ब्रेला बेल्ट नहीं बना रहे हैं तो वेस्ट वन बनाकर आप स्ट्रेट बेल्ट बना सकते हैं। जो ये वाला बेल्ट होता है अम्ब्रेला, इसकी फ़िटिंग वेस्ट पर ज़्यादा अच्छी होती है। अब हम इसे फैब्रिक पर सबसे पहले इसका पैटर्न बनाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट इसे मेन फैब्रिक पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमें वेस्ट टू मेज़रमेंट को ध्यान में रखना है और ये अभी हमारा फिक्स नहीं है, अभी हम इसे और निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट टू जो है 35 इंच आ रहा है। अभी हमें इसे 4 से डिवाइड कर देना है। जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा 8.75 इंच आएगा। यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे और एक मार्क हम नीचे की तरफ करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम जॉइन करेंगे। इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर करना है और सेंटर पर एक मार्क करेंगे। अब हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्क करना है। तो जब भी आपका वेस्ट 20 से 29 के बीच है तो 1 इंच, 29.25 से 39 इंच के बीच है तो 1.5 और 39.25 के प्लस है तो 2 इंच। यहाँ पे हमारी जो वेस्ट टू है वो 35 इंच आ रही है। तो ये हमारी सेकंड लाइन में 1.5 इंच हमें ऊपर की तरफ एक मार्क करना है। आप ध्यान रखें कि आपको वेस्ट टू ही देखनी है जब भी आप ये चार्ट देखें। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम जॉइन करेंगे और यहाँ शेप देने के लिए 0.25 या इसके ऊपर एक लाइन जितना आप इस तरह यहाँ पर मार्क करें और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन करें। अब जो भी हमारा बीच में यहाँ पे पॉइंट बन रहा है इसको हम माइनस करेंगे और एक स्लाइड राउंड शेप देंगे इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर। अब उसके बाद हम बेल्ट की विड्थ 1 इंच, 1.5, 2 इंच अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ हम बेल्ट की विड्थ 1.5 इंच रख रहे हैं। उसके बाद उसमें सिलाई का हम 1 इंच ऐड करेंगे तो टोटल हमारा होता है 2.5 इंच। अब यहाँ पर सब तरह से 2.5 इंच हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इन सारे पॉइंट्स को हमें आपस में इस तरह से जॉइन कर देना है। ये हमारे सारे पॉइंट्स जॉइन हो गए और यहाँ पर भी कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अब जो हमारी वेस्ट फर्स्ट है, जितनी भी आपकी वेस्ट आई है 32 इंच, इसे हमें 4 से डिवाइड करना है तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। अब ऊपर की तरफ जो हमारी वेस्ट वन है वहाँ से हाफ इंच इस तरह से छोड़कर हम मार्क करेंगे और जहाँ भी 8 इंच आ रहा है वहाँ पर हमें एक मार्क करना है। उसके बाद साइड में सिलाई का हम यहाँ हाफ इंच ऐड करेंगे। इसके बाद हमें स्केल को इस लाइन से मिलाना है। इस तरह से स्केल को रखकर हम 1 इंच तक हमारी ये स्केल मिलना चाहिए इस लाइन से। अगर आपका स्केल बड़ा है तो वो आगे तक जा सकता है, लेकिन 1 इंच तक इस लाइन से बराबर मिलना चाहिए। उसके बाद जितनी तिरछी लाइन जा रही है उसे हम जाने देंगे और हाफ इंच ऊपर की तरफ भी सिलाई का ऐड कर देंगे। अब इसके बाद जो वेस्ट टू है उसे हमें मेज़र करना है। तो यहाँ से हम इसे मेज़र करेंगे इस तरह से और जितना भी ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच, इसे 4 इंटू कर देंगे तो ये हमारी वेस्ट टू हो जाएगी। ये जो हमारी वेस्ट टू निकल कर आई है ये हमारी फाइनल वेस्ट है।
इस तरह से मेज़र करने पे जितनी भी आ रही है वो आपकी वेस्ट 2 होगी। अब यहाँ पे हमारा ये मेज़रमेंट हो गया, वेस्ट 1 हो गई हमारी 32, वेस्ट 2 हमारी हो गई है यहाँ पे 34 इंच, और लेंथ और हिप उसका भी हमारे पास यहाँ प्रॉपर मेज़रमेंट आ गया है। अब जो हमें अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाना है जिसमें वो बेल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारे मेज़रमेंट हमें मिल गए हैं। अब हम इस बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारे बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब एक बार हम इसे ओपन करके देखेंगे। ये हमारा बेल्ट रेडी है। अब जो नीचे का घेर है वो हम कट करेंगे। तो यहाँ हम क्रोच पॉइंट दे रहे हैं, तो ये 4 क्रोच पॉइंट होंगे। इस तरह से यहाँ क्रोच पॉइंट देंगे, एक तरफ हमारी जिप आएगी और एक तरफ हमारा बेल्ट आएगा। यहाँ पर हम अम्ब्रेला बेल्ट बना रहे हैं इसलिए हमें वेस्ट 2 को ध्यान में रखना है। अगर आप स्ट्रेट बेल्ट बनाते हैं इस तरह से तब आप वेस्ट 1 को, जो भी आपकी वेस्ट का मेज़रमेंट है, उसे ध्यान में रखेंगे। अभी हमें सिर्फ ओनली वेस्ट 2 का ध्यान में रखना है इस अम्ब्रेला बेल्ट के लिए। अब हम नीचे का घेरा कट करेंगे, तो उसमें हमें मेज़रमेंट चाहिए वेस्ट 2, क्योंकि यहाँ पे हमने बेल्ट अम्ब्रेला वाला लिया है। तो ये हमारी 34 इंच निकल कर आई है। दूसरा मेज़रमेंट हमें लेंथ का चाहिए, वो हमारी 39 इंच है। तो इस तरह से 2 मेज़रमेंट की हमें ज़रूरत होगी घेरा कट करने के लिए। यहाँ जो हम फुल वेस्ट का घेर इस तरह से 2 पैटर्न में कट होंगे। इस तरह हमारा हाफ पैटर्न होगा और यहाँ पे हमारा क्रोच एरिया आएगा। इस तरह से ये हमारा क्रोच पॉइंट होंगे 2। सेम इसी तरह का एक पैटर्न और कटेगा, एक राइट और एक लेफ़्ट, दोनों लेग के लिए हम अलग अलग से इस पर कट करेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से हमारे क्रोच पॉइंट आ जाएंगे। ये हमारे 4 क्रोच पॉइंट हो जाएंगे। ये फ्रंट के साथ हम फ्रंट को अटैच करेंगे और बैक के साथ यहाँ पे हम बैक को अटैच करेंगे। दोनों अटैच करके फुल सर्कुलर हमारा बन जाएगा। हमारी जो वेस्ट है 34 है। अभी हमें इस फुल सर्कुलर को काटने के लिए जो हमारा क्रोच एरिया है उसका भी हमें ऐड करना होगा। तो 1 इंच हम चारों क्रोच पॉइंट का यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 34 + 4 इंच हो गया हमारा। उसके बाद 1 इंच जो है हम और ऐड करेंगे। वो किसके लिए? 1 इंच जो है हम सेंटर में एक तरफ यहाँ पर जिप और एक तरफ पॉकेट देंगे, तो उनमें भी हमारा सिलाई में जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम पॉकेट और ये जिप का भी 1 इंच ऐड करेंगे। अगर आप पॉकेट और जिप अटैच नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 इंच ऐड नहीं करें, ओनली क्रोच पॉइंट का ऐड कर लें। तो क्रोच पॉइंट और पॉकेट दोनों का हम ऐड करेंगे, तो ये टोटल हमारा 39 इंच होगा। तो अभी जो हम सर्कुलर कट करेंगे वेस्ट का, वो हम 39 इंच कट करेंगे। यहाँ आप अपने मेज़रमेंट रखें, जो भी आपका वेस्ट 2 निकल के आ रहा है उसके बाद इसमें क्रोच पॉइंट का ऐड करें और 1 इंच प्लस कर दें अगर जिप पॉकेट लगाते हैं। तो ये हमारा 39 इंच आ रहा है। तो ये सर्कुलर जो पूरा हमारा टोटल होगा वो 39 इंच का होगा। अब जो हमारी वेस्ट 32 है वो हम नहीं देखेंगे, ये हमारी 39 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सर्कुलर कट करेंगे। तो वेस्ट हमारी 39 इंच और लेंथ भी 39 इंच। अब एक बार इसे रफली हम समझ लेते हैं कि हमें पेपर पर किस तरह से इसकी कटिंग होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 इंच छोड़ेंगे। मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, तो सबसे पहले कॉर्नर से हमें 1 इंच छोड़ना है। उसके बाद जितनी भी आपकी प्लाज़ो की लेंथ है उतनी आप लेंथ लेंगे इस तरह से। अब हमें राउंड कट करना है, तो यहाँ पे हमारे जो है 2 पैटर्न कट होंगे। तो जितनी भी आपकी वेस्ट है, यहाँ पे हमारी वेस्ट जो है 39 इंच निकल कर आ रही है। इसे हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 पैटर्न कट करेंगे। बाद में उनको जॉइन करेंगे तब हमें हमारी फुल वेस्ट मिल जाएगी 39 इंच। तो यहाँ पे 39 का हम हाफ़ करेंगे तो 19.5 इंच आ रहा है हमारा। इस तरह से ये हमारा 19.5 इंच आ गया। अब यहाँ पर जो है ये राउंड हमारा 19.5 इंच होगा। अब हमें ये 2 पार्ट्स जब हम कट करेंगे इस तरह से 19.5 इंच और 19.5 इंच के राउंड, तो ये दोनों कंबाइन होकर हमारी 39 इंच राउंड वेस्ट आ जाएगी। अभी हमें ये प्रॉपर राउंड निकालने के लिए वेस्ट को 3 से डिवाइड करके उसमें 0.5 इंच माइनस करना है, जिससे हमें प्रॉपर ये राउंड 19.5 इंच का मिल जाएगा। ऐसे हमें जो है 2 पार्ट्स कट करने हैं। ये हमारा फॉर्मूला है ताकि हमें प्रॉपर एक वेस्ट मिल सके। तो जो भी आपकी वेस्ट निकल कर आती है उसे आप डिवाइड कर दें 3 से,
तो यहाँ पे हमने वेस्ट को डिवाइड किया 3 से, तो हमारा 6.5 इंच आया है। उसमें से 0.5 इंच कम कर देंगे तो ये हमारा 6 इंच आएगा। तो पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद हम 6 इंच की मार्किंग करेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे जहाँ भी हमारा 6 इंच एंड हो रहा है। उसके बाद हमें फैब्रिक को एक बार और इस तरह से फोल्ड करके इस तरह कोना बनाना है। अब जो 6 इंच हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकल कर आया था उसे इस तरह से हम कॉर्नर पे रखेंगे और यहाँ चारों तरफ से 6 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद उसके नीचे हमें लेंथ की मार्किंग करनी है सब तरफ से, और ये हमारा पैटर्न हो गया है। अभी हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं आपको इस पे रफली समझा रही हूँ। मेन फैब्रिक पर हम इसे कट करेंगे। इस तरह से हमें 2 पार्ट कट करने हैं। ये हम मान लीजिए हमारा फैब्रिक है। अब इस पर फैब्रिक वेस्ट ना जाए हमारा, तो आप चाहें तो एक पार्ट को इस तरह से रख कर कटिंग करें और दूसरे पार्ट को हम इस तरह से रख कर कटिंग करें, तो बीच का ये फैब्रिक हम यूज़ में ले लेंगे। ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। दोनों को एक दूसरे के अपोजिट हमें रखना है। अब यही हम पैटर्न इस पर मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो सबसे पहले ये हमने मेन फैब्रिक लिया है, इसे बिछा लिया है। जैसा हमने पेपर पे देखा था कि सबसे पहले हमें 1 इंच लेना है, उसके बाद जितनी आपकी लेंथ है उस पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक बिछा लिया है। यहाँ पे हम सिंगल फैब्रिक ले रहे हैं और सबसे पहले हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, उसके बाद 39 लेंथ पे, और उसके बाद 6 इंच राउंड निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला था। तो यहाँ पर जब आप पूरा देखेंगे तो आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। 39 इंच लेंथ की मार्किंग करी। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो 6 इंच राउंड निकालने के लिए उसको भी करेंगे मार्क। तो ये 6 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे। जो भी आपका आता है आपको उस पर मार्क करना है। इसके बाद जहाँ भी हमने लास्ट मार्क किया उसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट्स में फैब्रिक फ़ोल्ड हो गया है। फैब्रिक को हमें अच्छे से बिछाना है, बराबर होनी चाहिए हमारी ये लाइन, और बीच में कहीं भी कोई भी क्रीज ना आए, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। अब उसके बाद हमें फैब्रिक को एक बार फिर से फ़ोल्ड करना है। तो दूसरा वो कोना हम पकड़ेंगे इस तरह से और इसको इसके साथ बराबर साइड वाली जो लेंथ है हमारी लाइन उसके साथ मिलाएंगे। इसे हमें प्रॉपर मिलाना है यहाँ पे, जिस तरह से मैं मिला रही हूँ, और प्रॉपर कोना बनना चाहिए और बीच में हमारा किसी भी तरह का यहाँ पे कोई सल ना आए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब यहाँ से हम हाफ सर्कुलर कट करेंगे ये वाला, और ये हमारा 6 इंच आया था। जब 19.5 इंच को हमने 3 से डिवाइड करके उसमें 0.5 इंच माइनस किया तो हमारा यहाँ पर 6 इंच आया था। अब उसे इस तरीके से हमें 6 इंच को कॉर्नर पर रख कर जहाँ भी हमारा 6 इंच आ रहा है उस तरह से मार्क करते हुए ये राउंड हमें बनाना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जब अपनी वेस्ट रख के जो भी आएगा आपको उस पे मार्क करना है। अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। इसके बाद जब हम इसे मेज़र करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर आएगा, कोई भी फ़र्क नहीं आएगा अगर आपने सही तरीके से मार्क किया है और सारी प्रोसेस फॉलो करी है। तो अब इस तरीके से हम इसे मेज़र करेंगे तो ये हमारा 4.75 इंच के आसपास आ रहा है, या 5 इंच में एक लाइन कम आ रही है शायद हमारी। तो अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके बाद इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये 19.5 इंच हमारा फिक्स आ गया है। अब उसके बाद हमें यहाँ से लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जहाँ भी हमारी 39 इंच लेंथ आ रही है वहाँ हम इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ पर हम लेंथ को मार्क करेंगे। इंच टेप को हमें बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से, बिल्कुल हमें, और जहाँ भी 39 इंच आ रही है वहाँ मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी लेंथ शॉर्ट पड़ रही है, इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। अब वो जॉइंट किस तरह से लगाना है वो भी हम देखेंगे। अब सारे मार्क को बराबर मिलाने के लिए भी हम इस तरह से चौक को इंच टेप के साथ मिलाकर हम पकड़ेंगे और इस तरह जो भी हमने अभी मार्क किया था सारे पॉइंट को मिलाकर एक राउंड सर्कुलर हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। तो उंगली से हमें फैब्रिक को इस तरह से प्रेस करना है आगे की तरफ ताकि हमारा फैब्रिक हिले ना, और इंच टेप के साथ इस तरीके से मिलाकर हमें चौक को पूरा राउंड सर्कल बनाना है।
यहाँ पे जो कम पड़ रहा है फैब्रिक हमारा, वो हम जॉइंट्स लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें कटिंग करनी है। पूरा नीचे का राउंड कट करने के बाद अभी हम ऊपर की तरफ से भी इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला राउंड को भी हमें ध्यान से कट करना है। यहाँ पर हमने पिन्स लगा दी थी ताकि हमारा हिले ना, और अभी हमें इसको संभाल कर रखना है। और जो ये साइड में फैब्रिक के फर निकल रहे हैं, इसे हमें काट के हटा देंगे। ये हमारा एक हाफ सर्कल हो गया है। अभी सेम हमें दूसरा भी कट करना है, और यहाँ नीचे से भी मैं फ़र कट करके हटा रही हूँ। और जो भी 2 इंच हमारा यहाँ शॉर्ट पड़ रहा है, तो यहाँ हम जॉइंट्स लगाएंगे। अभी हमें सेम दूसरा पार्ट भी कट करना है इसी तरीके से। तो यहाँ पे जो हमने कटिंग करी थी, हम फैब्रिक को बिछाएंगे इस तरह से। पूरे फैब्रिक को अच्छे से बिछाने के बाद हम इस तरीके से इसे राउंड लेंगे। हमें कटिंग करनी है ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना जाए। तो ऑन फोल्ड साइड हमारा दूसरी तरफ रहेगा, और जो स्ट्रेट पार्ट है उसे स्ट्रेट से इस तरह से मिलाएंगे। और जिस तरह से हमने इसे रखा है उसी तरीके से आपको भी रखना है, ताकि ये वाला फैब्रिक वेस्ट ना हो। और यहाँ से 2 से 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेकर चलना है। अब ये जो पार्ट हमारा कट हुआ था, इसे भी हम यहाँ रखेंगे इस तरह से। ये हमने पूरे रख दिया है और हमें प्रॉपर यहाँ पे लेंथ मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद अब हम इस कटिंग को हटा लेंगे, और जहाँ पे हमने मार्क किया वहीं से ही हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो इसी तरह से हम यहाँ फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये हमारा 2 लेयर फैब्रिक हो गया है। अब जब हम इसे बिछाएंगे तो उसी तरह से बिछाएंगे जैसे अभी हमने बिछाया था। हमारा बिल्कुल भी फैब्रिक इससे वेस्ट नहीं जाएगा। ये हमारा यहाँ पे कम आ रहा है। अब वापस से हम कोना बनाएंगे इस तरीके से। सामने की तरफ से हमने फैब्रिक उठाया और इस तरह से दोबारा फोल्ड करके यहाँ पे हमने कॉर्नर बना लिया है। या मैं पिन्स लगा रही हूँ ताकि हमारा फैब्रिक हिले ना। और जो पैटर्न हमने कट किया उसे ही इस पर दोबारा से रखेंगे, और जहाँ हमारा ये ऊपर वाला राउंड प्रॉपर मिल रहा है वहाँ इसे अच्छे से बिठाएंगे। और इसकी भी हमें कटिंग कर देनी है। तो नीचे की तरफ से भी यहाँ हम कट कर देंगे इस तरह से, और ऊपर वाला राउंड भी यहाँ हमें कट कर देना है। ये दोनों पार्ट्स हमारे बराबर मिलने चाहिए। यहाँ हमने इसकी कटिंग कर दी है। हमारे दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। अब हमें जो नीचे ये शॉर्ट आया है, इसे हमें जॉइंट लगाना है। अब वो जॉइंट किस तरीके से लगाते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा तिरछा है और इतना हमारा जॉइंट आया है। सबसे पहले जो ये हमारा तिरछा पार्ट है, इसको सीधा करेंगे और इसको यहाँ से कटिंग करके जो एक्स्ट्रा टेढ़ा मेढ़ा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ से ये बिल्कुल हमारा स्ट्रेट हो गया है। अब जितना ये आपको शॉर्ट दिखाई दे रहा है उतना हमें यहाँ पर जॉइंट लगाना होगा। ये जो है हमारा एक फैब्रिक जो सबसे ऊपर, ये हमारा परफेक्ट है। तो हमें जो भी हमारा छोटा बड़ा आ रहा है उसे इसके बराबर लेना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट पर यहाँ हम पिन्स लगा देंगे ताकि इसका फैब्रिक नीचे की तरफ ना आए। ये हमारा यहाँ से फिक्स हो गया है। उसके बाद ये जो नीचे हमारा जॉइंट है उसे ऊपर वाले के बराबर हमें करना है। यहाँ पर भी हमारा छोटा सा जॉइंट आएगा। अब जॉइंट किस तरीके से लगाना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट हमने कट कर ही दिया था। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा साइड से निकला हुआ है उसे लेंगे और जो बिल्कुल सीधे को सीधे से मिलाएंगे इस तरह से। राइट को हमें राइट पर रखना है और इस तरह से ये जो ऊपर वाला है जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है लेंथ, वो फैब्रिक हम इस पर रखेंगे। और नीचे और साइड से हमें कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखकर हमें यहाँ पे कट करना है इस तरह से। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट हो गया है। इसे हम जॉइन कर लेंगे। और जो नीचे का जो हमारा छोटा बड़ा आ रहा था यहाँ पे ये 2 इंच के बराबर, इस पर भी हम इस तरह से जो स्ट्रेट को स्ट्रेट से रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी हमें राइट पे राइट रख कर ही इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से यहाँ हमने रख दिया। उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो परफेक्ट पार्ट है वो रखेंगे और दोनों तरफ से यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख कर कट करना है उसी शेप में। अब यहाँ पे हमारा ऑन फोल्ड है इधर से, तो ये एक पार्ट और हम कट करेंगे इसका। तो इस तरह से जो हमारे स्ट्रेट वाली साइड है वहीं से ही ये हमारा कट होगा। अब यहाँ पर हम पिन से इसे सिक्योर करेंगे
ताकि ये पार्ट हमारा अलग अलग ना हो। इसके बाद यहाँ पर हम सिलाई से इसे जॉइन कर लेंगे। सेम इसी तरह से जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी हम जॉइन कर लेंगे। जो ये 2 पीस हमने कट किए थे हमें सेम तरीके से ही जॉइन करना है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया है। अब जो दूसरे पार्ट में हमारा यहाँ पर थोड़ा सा बच रहा है, शॉर्ट आ रहा है, तो इसे भी हम कट कर लेंगे। और अब हम देखेंगे इसे जॉइन कैसे करना है। तो एक पार्ट हमारा ये है जिसमें हम ये अटैच करेंगे ऑन फोल्ड साइड से, और दूसरा पार्ट जिसमें हमने पिन्स लगाई थी। तो इस तरीके से 1/2 इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगाकर इन दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइन करना है। इस तरीके से स्ट्रेट ही लेकर जानी है हमें स्टिचिंग। तो यहाँ पे ये पार्ट हमारा जॉइन हो गया है। उसके बाद हम इसे इसी तरह पलट देंगे। अब ये दूसरा जो हिस्सा है जो शॉर्ट आ रहा था उस पे भी हमने ये 2 पीस कट किए थे। सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों पीसों को हम जॉइन करेंगे। इसके बाद जो ऑन फोल्ड साइड है वहाँ पे हमने कट लगा दिया है। इस जॉइंट को इस सेंटर से मिलाना है हमें, और यहाँ पर भी 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमें इन दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइन कर देना है। इस पार्ट को हम इस तरह स्ट्रेट ही रखेंगे, घुमाएंगे नहीं। तो ये देखिए एक तरफ का हमारा यहाँ पर जॉइन हो गया है। अब दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से हमें जॉइन करना है। सेंटर से स्टार्ट करके लास्ट तक लेकर जाना है, और यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट हमें जॉइन करना है। जहाँ तक जॉइन हो रहा है वहाँ तक होने दें और बाकी सिलाई सीधी निकाल लें। तो ये पार्ट हमारा इस तरह से जॉइन हो गया है। अब हम इसमें ओवरलॉक कर देंगे। यहाँ पे हमें पिन्स लगा कर ही रखनी है, इसे पूरा भी ओपन नहीं करना है। अब ये पार्ट्स देखिए हमारे यहाँ जॉइन हो गए हैं। अब पहले सारी क्रीज़ हम निकालेंगे यहाँ से। ये ओवरलॉक भी हमने कर दिया है, और अब यहाँ पर हम अच्छे से प्रेस करेंगे इस तरह से। इस वाले पार्ट पर भी हमें प्रेस करनी है। पहले हम ऑन फोल्ड साइड से प्रेस करेंगे। सारा मार्जिन हमें नीचे की तरफ रखना है इस तरह से, और अच्छे से एक बार हम पूरे पर प्रेस लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे दोबारा से सेट करेंगे, और ये हमने यहाँ पे पिन्स को ओपन नहीं किया है तो ये इजीली हो गया हमारा सेट। अब ये हमारा जो है एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हम एक्स्ट्रा लेकर ही चल रहे थे इस चीज़ को। तो सबसे पहले से सेट करेंगे, और जो मेन हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा बिल्कुल प्रॉपर है बराबर। तो अब बाकी के नीचे जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनको इसके बराबर ही हमें कट करना है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। इस तरह सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे जहाँ तक भी ये आ रहा है, और इसके बराबर कर देंगे। इस साइड से भी हमें एक्स्ट्रा रखा था तो यहाँ से भी हम कट करके इसे निकाल देंगे। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हमें जॉइंट लगाना है और उसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हैं। अब इसके बाद हमें इसके घेरे को चेक करना है। तो इस तरह यहाँ हमने टेप लगाई है, और पहले एक पार्ट लिया है हमने, और अच्छे से इसको इस पर इस तरह से लगा देंगे। ये वेस्ट वाली साइड को हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम इसका लेवल चेक कर सकें। अम्ब्रेला में कट होने की वजह से जब ये स्टिच होने के बाद हमारा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है तो पहले ही हम इसे सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमने चिपका लिया, और जो भी ये लेवल छोटा बड़ा होगा ये सारा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लीट्स बनाएंगे, और हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर इसे खींचेंगे थोड़ा इस तरह से। तो जितना भी इसे नीचे आना होगा, अनइवन होगा, वो सारा नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरह से पूरे को हमें प्लीट्स बना के सेट कर लेने हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से स्केल से इसे दबाएंगे और हल्का हल्का एक बार और इसकी तरफ खींचेंगे नीचे की तरफ। अब जो हमारा बिल्कुल साइड वाली लाइन है वो परफेक्ट है। अब जो भी अनइवन आ रहा है उस लाइन के बराबर हमें इसे कट करके सारे अनइवन फैब्रिक को निकाल देना है इस तरह से। जो हमारा बिल्कुल साइड में किनारी है वो हमारी परफेक्ट लेंथ है, तो सारे को उसी के बराबर हमें करना है इस तरह से। ये हम लास्ट तक इसे कट कर देंगे। ये हमारा सारा देखिए बराबर हो गया, और जो अनइवन था वो सारा फैब्रिक हमने कट करके निकाल दिया है। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा उसे भी इसी तरीके से हमें कट करना है टेप लगा के।
अब ये हमारा दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने जो क्रोच पॉइंट है उसकी कटिंग करेंगे। तो क्रोच पॉइंट के लिए हमने वेस्ट में 4 इंच पहले ही ऐड कर दिया था, तो उसी 4 इंच को अब हम यहाँ पर कट करेंगे। तो ये हमारा वेस्ट की तरफ से सबसे पहले हमें 1 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हमें 4 क्रोच पॉइंट कट करने और चारों के लिए हमने 1 इंच लिया था। इसके बाद हम इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करेंगे और स्ट्रेट फ़ोल्ड नहीं करना है हमें, जो हमारी वेस्ट का ये राउंड आ रहा है इससे मिलाकर हमें इसे फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे हम पिन्स लगा देंगे। इसके बाद जितना हमारा फैब्रिक क्रॉस में जा रहा है उसे जाने दें और जो फ़ोल्ड करना है वो वेस्ट की राउंड के अकॉर्डिंग ही हमें फ़ोल्ड करना है। इसके बाद यहाँ पर हम अच्छे से प्रेस लगा देंगे। जब आप वेस्ट के राउंड के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करेंगे तो ये अपने आप जितना इसे लेना होगा फैब्रिक, उस हिसाब से ये फैब्रिक फ़ोल्ड हो जाएगा। अब जो प्रेस हमने लगाई है वहाँ पर एक क्रीज़ बन गई है, उस क्रीज़ पर हम यहाँ पर स्केल से मार्क करेंगे पूरे में नीचे तक, इस तरह से। यहाँ हमने मार्क कर दिया। अब क्रोच की लेंथ निकालनी है, तो क्रोच पॉइंट की लेंथ निकालने का फ़ॉर्मूला हम यहाँ देखेंगे। तो अम्ब्रेला प्लाज़ो में हम ये फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2.5 इंच। ये जो 2.5 इंच है ये हमारी लूजिंग है जो आप इसमें डाल रहे हैं, और उसके बाद हम बेल्ट को माइनस करके उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। हिप हमारा यहाँ पर 38 इंच है। इसके बाद हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है। उसके बाद इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है। लूजिंग ऐड करने के बाद जितना भी आपने बेल्ट रखा है ऊपर की तरफ, चाहे वो 1 इंच हो या 1.5 इंच हो, जो भी आपने रखा है वो आपको यहाँ पर माइनस करना है। यहाँ हमने 1.5 इंच रखा था, वो हम माइनस कर देंगे। उसके बाद लास्ट में 1 इंच हम यहाँ सिलाई का ऐड कर देंगे। तो टोटल ये हमारा 11.5 इंच आ गया। जो हमने यहाँ पे हिप 38 इंच रखा है उसकी जगह आपको अपने हिप का मेज़रमेंट रखना है और बेल्ट जितना आपने रखा है उतना माइनस करना है, बाकी फ़ॉर्मूला यही रहेगा। तो यहाँ से हम 11.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें देखना है, अब ये जो स्केल है इसको इस तरह से लाइन के बराबर हम मिलाएंगे और जितना हमारी ये क्रॉस में जा रही है उसे जाने देंगे। स्केल को हमें इस लाइन से मिलाना है और ये जितना क्रॉस में जा रही है उसे जाने देंगे। अब ये जो गैप है वो हम देखेंगे। अगर आपका क्रॉच पॉइंट ज़्यादा आ रहा है तो ये गैप यहाँ नीचे की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम आ रहा है तो ऊपर की तरफ इस तरह से कम हो जाएगा, तो ये गैप हमें अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर लेना है। सेंटर और नीचे का जो क्रॉच पॉइंट वाली लाइन है उसका भी हमें यहाँ पर एक और सेंटर ले लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर शेप देंगे। शेप हमें हाथ से ही देनी है, इस तरह से, ना ज़्यादा हमें डीप जाना है ना ज़्यादा अप। तो ये हमें यहाँ मिल गई है। उसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ करी है क्रॉच पॉइंट से जस्ट नीचे और लास्ट वाला जहाँ तक लाइन जा रही है उसका हमें यहाँ पर सेंटर ले लेना है। सेंटर और क्रॉच पॉइंट वाली लाइन उसका फिर से हम एक बार सेंटर लेंगे, इस तरह से। अभी हमें यहाँ पर शेप देनी है। पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से जॉइन करेंगे। जॉइन होने के बाद आप चाहें तो अपने हाथ से इस तरह से स्लाइड सी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर कोई कोना नहीं बनना चाहिए, इस तरह से हमें शेप देनी है। अब यहाँ अंदर की तरफ हम पिन्स लगाकर इस फैब्रिक को सिक्योर कर लेंगे और जो ऊपर की तरफ ये 1 इंच दोनों तरफ हमारा आ गया है क्रोच पॉइंट का। अब दूसरा पैनल जब हम कट करेंगे तो 2 इंच वहाँ से हो जाएगा, तो टोटल 4 इंच जो क्रोच पॉइंट के लिए हमने यहाँ पर ऐड किया था वो कट हो जाएगा। ये 6 इंच समथिंग हमारा फैब्रिक निकला है यहाँ पे, तो इससे आपका घेरा कम नहीं होगा। यहाँ पर हमारी प्रॉपर कटिंग रेडी है। अब दूसरे वाले जो पैनल है उसको इस तरीके से हम इस पर बिछाएंगे और दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इस तरह से। यहाँ पर भी हमारे 2 क्रोच पॉइंट कट हो गए हैं। टोटल हमारे 4 क्रोच पॉइंट रेडी हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के लिए। अभी हमें अस्तर कट करना है, तो उसके लिए हम इसी को ही सेट करके अस्तर कट करेंगे। अस्तर कट करने के लिए जितनी भी आपकी लेंथ है, हमारी लेंथ यहाँ 39 इंच थी,
तो जितनी भी आपकी लेंथ है उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा ये हमने बचा के रखा था, तो इसको मेज़र करना है। तो जितना भी ये हमारा आ रहा है इसको डबल करके हमें लेंथ में ऐड करना है, जिससे हम इसकी परफेक्ट लेंथ निकाल सकते हैं। तो 39 इंच में हम 12 इंच प्लस कर देंगे, तो ये हमारा 51 इंच हो गया। अभी हम यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर पर इंच टेप को लगाएंगे और जहाँ भी हमारा 51 इंच आ रहा है वहाँ से हम इस तरह फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करने पर हमें परफेक्ट लेंथ मिलेगी। अब इस अच्छे से हमने सेट कर लिया और जैसे उसमें कोना बनाया था मेन फैब्रिक में, वैसे ही इस तरह से कोना बना के हमें यहाँ सेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम पिन्स लगा रहे हैं ताकि हमारा फैब्रिक आगे पीछे ना हो। इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम इस पर सेट करेंगे। तो ऑन फोल्ड को हमें ऑन फोल्ड की साइड सेट करना है इस तरह से, और जो सारा फैब्रिक है उसे नीचे की तरफ ले लेंगे। अब ये हमारा फैब्रिक ज़्यादा है तो प्लीट्स बनाकर हमें इसमें सेट करना होगा। तो इस तरह से ऊपर से पकड़कर नीचे की तरफ हम यहाँ पर हल्की हल्की प्लीट्स बना देंगे ताकि हमारा जो क्रॉच पॉइंट है वो अंदर की तरफ आ जाए और सारा जो मेन फैब्रिक है वो इसके अंदर सेट हो जाए। अब जो जितनी भी लेंथ आ रही है उस पर हम इस तरह से मार्क करेंगे यहाँ पे। अब जो अस्तर है हमें छोटा लेना है, तो यहाँ पर एक बार हम चेक करेंगे। ये ऑलरेडी हमारा शॉर्ट आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये हमारा 3.5 इंच शॉर्ट आ रहा है। तो यहाँ इसे हम 4 इंच शॉर्ट कर देंगे इस तरह से। तो आपको पहले से शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर शॉर्ट ही आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से वेस्ट कट करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉच पॉइंट कट कर रहे हैं, देन हम इसके साइड से कट करेंगे और जो 4 इंच पर मार्क किया था हमने वहीं तक हमें इसे कट करना है। अब हम मेन फैब्रिक हटा देंगे और जो हमने नीचे की तरफ मार्किंग करी थी तो 4 इंच हम सब तरफ से यहाँ पर मार्क करेंगे और अब हमें जो 4 इंच पर मार्क किया था ऊपर की तरफ वहीं से हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पर हमारा अस्तर भी छोटा हो गया है, जितना हमें मेन फैब्रिक से चाहिए था कम। अब यहाँ पे हमारा ये शॉर्ट पड़ रहा है, तो जैसे हमने मेन फैब्रिक में जॉइंट लगाया था उसी तरह यहाँ भी हमें जॉइंट लगाना है और दोनों जो पट्टियाँ हैं हमारी इस तरह से सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट। तो इस तरह से हम यहाँ रखेंगे और 1/2 इंच ऊपर की तरफ ही होना चाहिए हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा, और नीचे से भी 1/2 या 1 इंच जितना एक्स्ट्रा करके हमें इसी शेप में इसे कट करना है। अब सेम एक पार्ट और हम इसका निकालेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 पार्ट छोटे हैं। तो इस तरह से स्ट्रेट को मिलाएंगे हम इस तरह से किरनी को मिलाकर, और एक पार्ट और हमें कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट कट हो गए। अब इसे यहाँ हम जॉइन कर देंगे। इसको जॉइन किस तरीके से करना है, तो फ्रंट के साथ आपको फ्रंट मिलाना है इस तरह से, और 1/2 इंच का दबाव बनाते हुए यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल हमें सीधी सिलाई लेके जानी है और जहाँ तक ये जॉइन होगा वहाँ तक अपने आप हो जाएगा। अब ये दूसरा पार्ट जो है इसको भी हम जॉइन कर लेंगे दोनों को। 1/2 इंच हमें आगे की तरफ छोड़कर ही इसे जॉइन करना है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हमारे जॉइन हो गए हैं। अब इस पर एक बार हम यहाँ अच्छे से प्रेस कर लेंगे और सारा जो मार्जिन है वो हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करनी है, उसके लिए पहले हम पूरे पार्ट को सेट करेंगे अच्छे से, कहीं भी हमारी क्रीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। ऊपर की तरफ यहाँ साइड में भी हमने एक्स्ट्रा रखा था तो इसे भी कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे पार्ट की कटिंग रेडी है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।